मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूँ। सूपिंग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही लिंगलू ने चिल्लाकर उसे बचाया। सावधान! एक तेज लाइट फ्लैश हुई। सूपिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और अगले ही पल स्नो माउंटेन के ऊपर एक भयानक एक्सप्लोजन हुआ। सीन अचानक बदलता है। बेस सिटी में सिटू और मेंगफू तेजी से हवा में भाग रहे थे। सिटू गुस्से में बोला, साला। मेंगफू को अभी भी वो सीन याद आ रहा था। वो आखिर चीज क्या थी? एक ही पल में 3 सीक्रेट ट्रेजर्स डिस्ट्रॉय कर दिए। मैं तो लगभग मर ही गया था। वो टांग रुयन, उसने अभी भी अपने ट्रम्प कार्ड्स छुपा रखे थे। फिर उसने सिटू की तरफ देखा। अरे सिटू, तू कह रहा था ना वो लड़की वीक और हेल्पलेस है। सिटू ने बीच में ही काट दिया। मुझसे बहस मत कर। दोनों जमीन पर उतर गए। सिटू ने शक भरे चेहरे से कहा, इंटेलिजेंस नेटवर्क के हिसाब से टांग रुयन को किडनैप करने के बाद उसे लोंगजियांग बेस सिटी में रखा गया था। वो कभी बाहर नहीं निकली। मेंगफू ने डिसबिलीफ में कहा, किडनैप? उसकी करंट पावर पहले से 100 गुना ज्यादा है। इसे तुम किडनैपिंग कहते हो? दोनों अभी बहस कर ही रहे थे कि अचानक एक क्रैक दिखाई दिया और अगले ही पल पूरा बिल्डिंग 2 हिस्सों में कट गया। दोनों अलग हो गए। वे तुरंत हवा में उड़ गए। नीचे देखते हुए सीटू ने गहरी सांस ली। ये सोर्ड एनर्जी बहुत शार्प है, मेंगफू ने कहा, और हमारी मेन फोर्स वहाँ बुरी तरह हार चुकी है। आने वाले कई सालों तक हम कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तभी दूर से 2 सिलुएट्स धीरे धीरे सामने आए, टांग रुयन और लिटिल स्केलेटन। उनकी एंट्री अचानक और खतरनाक थी। टांग रुयन ने ठंडी आवाज में कहा, अब ये जगह टांग फैमिली का टेरिटरी है। फिर भी तुम लोग इतनी मेहनत करके अटैक करने आए हो। पहले तुमने कहा था हम टांग फैमिली के सब लोगों को खत्म कर दोगे, याद है? ये कहते ही उसने बिना रुके सोर्ड स्विंग कर दिया। मेंगफू ने जल्दी से हाथ उठाकर ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल एक चीख गूंजी। उसका हाथ सीधे कट गया। मेंगफू जमीन पर गिर पड़ा, गुस्से में चिल्लाया, कमबख्त औरत! और वो सोर्ड वापस उड़कर टांग रुयन के हाथ में आ गया। ठंडी आवाज गूंजती है, ये सोर्ड स्लैश मैं तुम्हें वापस कर रही हूँ। अब बारी थी बाकी क्लैन मेंबर्स की। मेंगफू की आंखें फैल जाती हैं। यकीन ही नहीं होता। वो तुरंत उठकर उस दिशा में देखता है। घबराई हुई आवाज में चिल्लाता है, ब्रदर सिटू, हेल्प मी! हमने पहले डील किया था। वो धीरे धीरे सिटू की तरफ बढ़ता है, अपने कटे हुए आर्म को पकड़े हुए। अगर एक फैमिली मुश्किल में हो तो दूसरी फैमिली को तुरंत हेल्प करनी चाहिए। लेकिन तभी एक चमकती हुई सॉर्ड लाइट उसके पैरों के पास से गुजरती है। धड़ाम! मेंगफू जमीन पर बुरी तरह गिर जाता है और वहीं पड़ा रह जाता है। सिटू उसकी तरफ उंगली उठाकर ठंडे अंदाज में बोलता है, मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छे से रेज करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि तुम हीरो की तरह मरे हो। ये सुनकर मेंगफू गुस्से में सिर उठाता है और चिल्लाता है, तू एक कमीना है सिटू, तूने मुझे बिट्रे किया। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। तभी रुयन का पैर अचानक उसके सिर पर जोर से पड़ता है। चिंता मत करो। उसकी ठंडी और खतरनाक नजर ऊपर खड़े लोगों पर घूमती है। सिटू क्लैन का लीडर और उसके सारे मेंबर्स, सबका यही हाल होगा। सिटू एक बिल्डिंग के ऊपर उतरता है और धीरे से बड़बड़ाता है, गुड थिंग मेरे पास अभी भी एक शैडो गार्ड स्क्वाड है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, एनिमी भाग रहा है, उन्हें मत रोको, सभी बाहर आओ अभी। अगले ही पल आसमान में एक बड़ा ग्रुप प्रकट होता है। नीचे खून से सनी जमीन पर एक कदम आगे बढ़ता है। लिनसन और युएर यह देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं। वांग क्लैन लीडर का चेहरा बेहद दर्दनाक हालत में पड़ा था। लिनसन धीरे से बोलता है, समझ नहीं आता यंग मिस ने लोंगजियांग में कैसी ट्रेनिंग की है। युएर घबराकर कहती है, यह ठीक नहीं लग रहा। यहाँ सिर्फ वांग क्लैन लीडर की डेड बॉडी क्यों है? बैटलफील्ड में सिटू क्लैन ने अपने ट्रस्टेड फोर्सेस को इस्तेमाल ही नहीं किया। वो गहरी सांस लेती है। बहुत पॉसिबल है कि उनके पास अभी भी कोई ट्रम्प कार्ड हो। अगर मेरी सिस्टर उनके ट्रैप में फंस गई तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। लिनसन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। हमें तुरंत उसके पीछे जाना होगा। तुम्हारी सिस्टर रुयन बचपन से ही अपने लोगों को दर्द में नहीं देख सकती। इस बार उसने खुद अपने क्लैन को कुचले जाते देखा है। मुझे डर है वो इमोशन में आकर कोई फूलिश स्टेप न ले ले। वो हाथ उठाता है और एक स्पेस खोल देता है। ऊपर खड़े लोग अपने पेट्स को समन कर चुके थे। हमें जल्दी करना होगा। दूसरी तरफ रुयन पूरी तरह से सिटू क्लैन के लोगों से घिरी हुई थी। एक ठंडी आवाज गूंजती है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, वापस सही रास्ते पर आ जाओ। अगर तुमने 1 इंच भी सिटू क्लैन की तरफ कदम बढ़ाया। सिटू गुस्से और डर के बीच दहाड़ता है, चाहे मुझे अपनी इस बूढ़ी जान की सैक्रिफाइस ही क्यों न करनी पड़े, मैं तुझे अपने साथ नरक में जरूर घसीटूंगा। रुयन रुयन एक गहरी ब्रेथ लेती है। उसकी पकड़ अपने सोर्ड पर और मजबूत हो जाती है। वो धीरे से अपने सोर्ड का सहारा लेकर बैठ जाती है और शांत आवाज में कहती है, लिटिल स्केलेटन जल्दी छुप जाओ, शैडो के अंदर हाइड हो जाओ। लिटिल स्केलेटन सिर टेढ़ा करता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। रुयन आगे बढ़ते हुए समझाती है, ये मेरी पर्सनल लड़ाई है,
मैं नहीं चाहती कि मेरी गलती की वजह से तुम्हें चोट लगे। लेकिन तभी अचानक लिटिल स्केलेटन के जॉइंट्स अलग हो जाते हैं। उसकी हड्डियां उड़कर रुयान के पास आ जाती हैं। रुयान थोड़ी हैरान रह जाती है। अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। वो अचानक एक अजीब से स्पेस में पहुंच जाती है। चारों तरफ देखकर वो कंफ्यूज्ड हो जाती है, ये जगह कहाँ है। तभी उसके सामने एक सिस्टम पैनल प्रकट होता है। ये क्या है? लिटिल स्केलेटन का शरीर फिर से सामने आता है और एक आइटम की तरफ इशारा करता है। रुयान समझ जाती है, तुम चाहते हो मैं इसे प्रेस करूं। लिटिल स्केलेटन खुशी से सिर हिलाता है। रुयान धीरे से उस वर्चुअल स्क्रीन को छूती है और अगले ही पल एक विशाल टॉर्नेडो अचानक प्रकट हो जाता है। C2 खुद को बचाते हुए चिल्लाता है, ये अनडेड ऑरा इतनी पावरफुल, आखिर हो क्या रहा है? और तभी रुयान प्रकट होती है, लेकिन इस बार वो एक मॉन्स्टर सोल फॉर्म में है जो उसके अंदर समा चुका है। सब लोग घबरा जाते हैं। वो टैंक क्लैन की लड़की है। क्या वो ऑलरेडी मर्ज हो चुकी है? क्या वो लेजेंडरी लेवल बैटल पेट मास्टर है? अगले ही पल रुयान बिजली की तरह भीड़ में घुस जाती है और फिर उसकी सिलुएट एकदम गायब हो जाती है। सब लोग घबराकर एक दूसरे को वार्न करते हैं, सावधान, वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन तभी हवा चीरती हुई तेज स्लैशेस की आवाज गूंजती है, एक के बाद एक, लगातार काउंटलेस स्ट्राइक्स। फिर अचानक हवा में एक सीधी लाइन बन जाती है। एक व्हाइट हेड फिगर तेजी से गुजरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। कुछ पल के लिए सब लोग वहीं फ्रीज हो जाते हैं। एक आदमी अपने शरीर पर पड़े सोर्ड मार्क्स को देखता है। उसकी आंखें शॉक से फैल जाती हैं। ये क्या? धीरे धीरे उन घावों से खून बहने लगता है। वो कांपती आवाज में चिल्लाता है, ये कैसे पॉसिबल है? एक पल में इतने सारे कट्स और अगले ही सेकंड सबके शरीर टुकड़ों में बंट जाते हैं। ये था स्टार केओस रीइंकार्नेशन सोर्ड टेक्निक। यह देखकर C2 के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत मुड़कर भागने की कोशिश करता है। ये कैसे हो सकता है? ये मूव किसी बैटल पेट पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन तभी वो अचानक रुक जाता है। उसे एहसास होता है सिर्फ अपनी खुद की पावर के दम पर रुयान पहले ही इस दुनिया की एक अनमैच्ड सोर्ड किंग बन चुकी है। उसकी मौजूदगी ही डर बन चुकी है और उधर C2 का पूरा शरीर गहरे वुंड से भर चुका था। वो वहीं खड़ी रह जाती है, पूरी तरह स्टन्ड। कैसे पॉसिबल है? इतनी कम उम्र में कोई इतना टेरिफाइंग सोर्ड टेक्निक मास्टर कर सकता है, और वो भी लेजेंडरी लेवल तक। कुछ बूंदे खून की नीचे गिरती हैं। वो कांपती आवाज में चिल्लाता है, मैं ऐसे मरना नहीं चाहता। और अगले ही पल सब कुछ खत्म। थोड़ी देर बाद एक जोड़ी ब्लैक शूज सामने आकर रुकती है। लिंसन सबके सामने खड़ा होता है और गंभीर आवाज में कहता है, कोई भी आगे मत बढ़ो। यूएर क्यूरियोसिटी से पूछती है, आखिर सामने ऐसा क्या दिख रहा है? लिंसन धीरे से कहता है, वहाँ एक सिलुएट खड़ी है, लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र के ऊपर। ये सुनते ही यूएर अपना मुंह ढक लेती है। हे भगवान, ये खून की स्मेल इतनी तेज है कि आंखें तक खुल नहीं रही। वो दूर की तरफ इशारा करती है। उस कॉर्प्स पाइल के बीच कोई खड़ा है। तेज हवा चल रही थी और उस हवा के बीच रुयान की बैक दिखाई देती है। जैसे ही सबकी नजर साफ होती है, वो क्लियरली देखते हैं एक लड़की जिसके 2 हॉर्न हैं और सफेद बाल हवा में लहरा रहे हैं। वो धीरे से मुड़ती है। उसकी आंखें तेज और खतरनाक नजर से भीड़ की तरफ देखती हैं। लिंसान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो हमें ऑब्जर्व कर रही है। यूएर अचानक चिल्लाती है, वो दीदी है। लेकिन लिंसन तुरंत सीरियस होकर कहता है, नहीं, सावधान रहो। उसकी ऑरा बिल्कुल भी रुयान जैसी नहीं लग रही। उसकी आवाज और भारी हो जाती है। हो सकता है ये C2 क्लैन का कोई ट्रैप हो। अचानक लाशों के पहाड़ के ऊपर खड़ी वो शख्स एक कदम आगे बढ़ाती है और धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगती है। सभी लोग तुरंत अलर्ट मोड में आ जाते हैं। ये किलिंग ऑरा बहुत ही खतरनाक है। कोई घबराकर पूछता है, क्लैन लीडर अब क्या करें? लिंसन गहरी आवाज में जवाब देता है, इसकी ऑरा लेजेंडरी लेवल की लग रही है। अगर ये C2 क्लैन का मेंबर हुआ तो बहुत बड़ा खतरा है। अचानक चारों तरफ कई स्पेशल पोर्टल्स खुल जाते हैं। लिंसन जोर से आदेश देता है, सभी लोग तैयार हो जाओ बैटल के लिए। सब एक साथ जवाब देते हैं, रेडी। तभी धीरे धीरे उसके शरीर की आर्मर और मास्क गायब होने लगते हैं और फिर रुयान का चेहरा सामने आता है। वो आंखें बंद किए हुए थी और बेहोश हालत में खड़ी थी। लिंसन शॉक में आ जाता है। पास खड़े लोग खुशी से भर जाते हैं। बहुत अच्छा, यंग मिस सेफ है। एक आदमी तुरंत पीछे मुड़कर चिल्लाता है, सभी बैटल पेट्स वापस बुलाओ, ये हमारी यंग मिस है। C2 क्लैन के एक्सपर्ट्स को इन्होंने अकेले खत्म कर दिया। अचानक रुयान की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। लिंसन उसे सीरियस नजर से देखता है। रुयान, तुमने अकेले 2 क्लैन लीडर्स का पीछा किया। ये बहुत रेकलेस था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे फादर तुरंत हेडक्वार्टर्स से आकर मेरी खाल उतार देते। रुयान हल्का सा शर्मिंदा होकर कहती है, अंकल मैं थोड़ी इम्पल्सिव हो गई थी। वो आदमी कमर पर हाथ रखकर जोर से हंस पड़ता है। अरे मजाक कर रहा हूँ रुयान, तुमने तो कमाल कर दिया।
चारों तरफ से लोग तारीफ करने लगते हैं। यंग मिस ने ह्यूमन और बैटल पेट का कंबाइंड स्किल यूज किया है। इसका मतलब है कि उनकी पावर ऑलरेडी लेजेंडरी लेवल को पार कर चुकी है। ये हमारे क्लैन के 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। बहुत बढ़िया। तंग क्लैन के पास अब एक लेजेंडरी वॉरियर है। भीड़ खुशी से झूम उठती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता रुयान के ठीक पीछे एक छोटा स्केलेटन धीरे धीरे जमीन में समा रहा था। बाकी क्लैन मेंबर्स लगातार चीयर करते रहते हैं। यंग मिस अब इस केओटिक वर्ल्ड में अपनी जगह बना चुकी हैं। लॉन्ग लिव यंग मिस, लॉन्ग लिव लेजेंडरी रुयान। रुयान घबरा जाती है। वो उन्हें रोकना चाहती है। नहीं, बात वैसी नहीं है जैसी तुम लोग सोच रहे हो। वो मन ही मन चिल्लाती है, लिटिल स्केलेटन, मेरे साथ मजाक मत करो, जल्दी बाहर आओ, नहीं तो मैं खुद कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन लिटिल स्केलेटन बस हाथ हिलाकर बाय करता है और एक पल में गायब हो जाता है। रुयान पीछे मुड़कर देखती है। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती है। क्या लिटिल स्केलेटन भी इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता? वो सामने देखती है। हर कोई उसे हीरो की तरह देख रहा था, खुशी से। कुछ लोग तो रोने के करीब थे। तभी रुयान को समझ आता है इस माहौल को खराब नहीं करना चाहता। रुयान धीरे से अपने हाथ में पकड़ी सोर्ड को संभालती है, लेकिन ये सब सूपिंग की वजह से है। अगर लिटिल स्केलेटन और ये गॉड सोर्ड ना होते तो मैं कभी लेजेंडरी लेवल तक नहीं पहुंच पाती। उसकी सोच और गहरी हो जाती है। मैं तो एक टाइटल रैंक मास्टर भी नहीं थी। ये सारी पावर सूपिंग ने ही मुझे दी है। उसकी आंखों में हल्की सी इनसिक्योरिटी आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब की उम्मीदों पर खरी उतर पाऊंगी। तभी यूएर दौड़ती हुई आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। डी, तुम ठीक हो? थैंक गॉड। उसकी आवाज में राहत और खुशी दोनों थी। वो हल्की सी कांपती आवाज में कहती है, तुम्हें अकेले आते देख मैं बहुत डर गई थी। रुयान उसे जेंटली समझाती है, सॉरी, तुम्हें फिर से वरी कराया। लेकिन यूएर अभी भी धीरे धीरे बोल रही थी, मुझे लगा मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। ये कहकर वो आंखें बंद कर लेती है। उसका दिल आखिरकार शांत हो जाता है। सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गई। उसकी आवाज नरम थी, लेकिन उसमें ऐसा एहसास था कि रुयान कुछ पल के लिए चुप रह गई। मुझे फिर कभी छोड़कर मत जाना दी। ये सुनते ही रुयान के दिमाग में बचपन की यादें फ्लैश होने लगती हैं, जब वो हमेशा एक बड़ी बहन की तरह उसके सामने खड़ी रहती थी। रुयान खुद को संभालती है और हल्का सा इशारा करके कहती है, शॉर्ट में बोलूं तो स्टोरी बहुत लंबी है, बाद में वापस जाकर मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगी। फिर उसकी आवाज सीरियस हो जाती है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम है सिटू क्लैन के ट्रेजर को पूरी तरह सर्च करना। कुछ ही देर में एक बड़ा सा दरवाजा खुलता है और सामने आता है एक विशाल ट्रेजर रूम। पूरा कमरा सोने की चमक से जगमगा रहा था। रुयान और बाकी सब अंदर जाते हैं। ये सिटू क्लैन का 100 सालों का जमा किया हुआ ट्रेजर है, रेयर और स्ट्रेंज आइटम्स से भरा हुआ। यूएर एक्साइटमेंट में बोल उठती है, ये तो बहुत ही ग्रैंड है। तभी लिंसन आदेश देता है, सब कुछ उठा लो, एक भी चीज यहाँ नहीं छोड़नी है। तभी उसकी नजर एक छोटे पॉट पर पड़ती है। वो हैरान होकर बोलता है, ये हमारे क्लैन का स्टार स्पिरिट ट्री जो कई सालों से मिसिंग था, ये यहाँ कैसे? वो गुस्से में बड़बड़ाता है, उस बूढ़े ने इसे अच्छी तरह से पाल रखा था। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आता है, क्लैन लीडर, हमें एक हिडन डोर मिला है जो सीक्रेट ट्रेजर के पीछे छिपा हुआ है। रुयान उस तरफ देखती है और अनजाने में बोल पड़ती है, सीक्रेट रूम। लिंसन तुरंत आदेश देता है, इसे खोलो। यस। आदमी दरवाजे को धक्का देता है। दरवाजा खुलते ही सबके चेहरे बदल जाते हैं। अंदर कई लोग बंधे हुए थे, उनके शरीर घावों से भरे हुए। ये लोग कौन हैं? सब धीरे धीरे अंदर जाते हैं। रुयान के दिमाग में शक उठता है, ये सिटू क्लैन की प्रिजन लगती है। चारों तरफ टॉर्चर टूल्स टंगे हुए थे। जमीन खून के दागों से भरी थी। अचानक रुयान रुक जाती है, ये सही नहीं है। ट्रेजर रूम के अंदर प्रिजन, ऐसा कौन बनाता है? वो ऊपर देखती है और उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। छत से कई इंसानी बॉडी पार्ट्स कांटेदार चेन से लटके हुए थे। ये सीन इतना हॉरिफाइंग था कि रुयान भी अपनी भौहें सिकोड़ लेती है। एक बूढ़ी आवाज गूंजती है। एक ब्लाइंड ओल्ड मैन फटे कपड़ों में जोर से चिल्लाता है, कौन है वहाँ? सिटू, तू बूढ़ा कमीना, मैं मरने के बाद भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। यूएर ये देखकर शौक में चिल्ला उठती है। लिंसन भी ध्यान से देखता है और अचानक पहचान लेता है, ये ज़ुगे क्लैन के ग्रेट एल्डर हैं। जैसे ही वो बूढ़ा अपनी बात खत्म करता है, रुयान बिना एक पल गवाए अपनी सोट घुमाती है। छन, चेन्स एक झटके में टूट जाती हैं। वो आगे बढ़ती है, लॉक्स खोलते हुए कहती है, ज़ुगे क्लैन इस कॉन्टिनेंट के 4 बड़े क्लैंस में से एक है और आज इनकी हालत इतनी बुरी हो गई। ग्रेट एल्डर ज़ुगे देख नहीं सकता था, इसलिए वो सिर्फ आवाज से पहचानने की कोशिश करता है। ये आवाज, क्या तुम टांग लिंसान और टांग रुयान हो? टांग क्लैन के लोग, पीछे खड़े बाकी लोग ये सुनते ही खुश हो जाते हैं। कोई हमें बचाने आया है, आखिरकार कोई आ ही गया। रुयान तुरंत उस बूढ़े को संभालती है और जवाब देती है, हाँ हम ही हैं।
ये सुनते ही ग्रेट एल्डर हल्का सा हंसता है। सोचा नहीं था कि हमें टैंक क्लैन बचाएगा, जिसे हम कभी एरोगेंट समझते थे। लिनसन चुपचाप खड़ा सोचता है, अगर रुयान ना होती तो शायद आज हमारी हालत भी यही होती। यूएर आगे बढ़कर कहती है, सीनियर, मैं आपके घावों का इलाज करूंगी। तभी रुयान अचानक सीरियस होकर पूछती है, वो क्लैन दूसरे वर्ल्ड के साथ मिलकर काम कर रहा है और लोगों को एनर्जी क्रिस्टल में बदल सकता है, तो फिर आप सबको जिंदा क्यों रखा गया? इतने सारे लोगों को प्रिजन में क्यों रखा है? ग्रेट एल्डर धीरे से जवाब देता है, सच कहूँ तो हम अभी भी उनके लिए यूजफुल हैं। वो थोड़ा रुकता है, जैसे पुरानी बातें याद कर रहा हो। हमारा क्लैन कॉन्ट्रैक्ट पेट बनाने में बहुत माहिर था। 100 साल पहले हमने एक यूनिक सीक्रेट मेथड बनाया, जिसकी वजह से हम पीढ़ियों से इस कॉन्टिनेंट के टॉप 4 क्लैंस में खड़े रहे। लिनसन मन ही मन सोचता है, कॉन्ट्रैक्ट सोल बीस्ट, मैंने इसके बारे में सुना है। ये मेथड बैटल पेट मास्टर के ब्लड और फ्लैश को ट्रिगर की तरह यूज करता है और मास्टर को मीडियम बनाकर बीस्ट सोल को रिफाइन करता है। वो आगे सोचता है, ये नॉर्मल पेट से अलग होते हैं। जब तक मास्टर जिंदा है, चाहे बीस्ट सोल को कितना भी डैमेज हो, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता। यूएर भौहें सिकोड़कर कहती है, कॉन्ट्रैक्ट सोल बीस्ट, मैंने भी इसके बारे में सुना है। क्या ज़ुगे क्लैन इस इमॉर्टल नेचर का यूज करके बार बार उनका एक्सप्लॉयटेशन और रिफाइनमेंट करता था? ग्रेट एल्डर ये सुनकर तुरंत मना नहीं करता, बल्कि धीरे से सिर हिलाता है। हाँ बिल्कुल, उसकी आवाज भारी हो जाती है। अगर वो लेजेंडरी लेवल मैजिक आर्टिफैक्ट सोल अब्सॉर्बिंग कप छिपकर हम पर अटैक न करता, तो सिटू क्लैन और वांग क्लैन जैसे छोटे क्लैंस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। ये सुनते ही रुयान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। तभी बूढ़ा फिर बोलता है, आखिर में हमारे क्लैन लीडर ने उस बूढ़े कमीने की बातों पर भरोसा कर लिया और खुद ही अपने बीस्ट सोल्स उनके हवाले कर दिए। क्योंकि उन्होंने डील कर लिया था, इसलिए वो लोग हमारी यंग मिस की जान बचाने को तैयार हो गए। लेकिन वो दरिंदे हर दिन हमारे सामने ही यंग मिस का अपमान करते थे। उसकी आवाज कांपने लगती है। वो बस इसी चीज का इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि हमारे बाकी बचे बैटल पेट मास्टर्स को फोर्स कर सकें उनके आगे झुकने के लिए। अब वो बूढ़ा आदमी पूरी तरह टूट चुका था। हमारे क्लैन लीडर और यंग मिस ने एक मौका देखकर मरने का फैसला कर लिया। उनके शरीर से सोल ऑरा फट पड़ा और उन्होंने आदेश दिया, हम कभी भी वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। ग्रेट एल्डर ज़ुगे के पीछे खड़े बाकी लोग भी उठ खड़े होते हैं। हम आज तक जिंदा सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें उम्मीद थी कि एक दिन हम उस क्लैन से खून का बदला खून से लेंगे। उसी समय उनके बैटल पेट्स भी सामने आते हैं और एक भयानक रोर से पूरा कमरा गूंज उठता है। यूएर तुरंत उन्हें शांत करने की कोशिश करती है। सीनियर, आप सब बहुत घायल हैं, कृपया ज्यादा स्पिरिट एनर्जी यूज मत कीजिए। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। हमारी आखिरी इच्छा है कि सीटू खून में डूब जाए। इसके लिए हम सब कुछ सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। तभी धड़ाम, एक सोर्ड जमीन में धंसती है तेज आवाज के साथ। रुयान की ट्रेजर सोर्ड असीम एनर्जी छोड़ने लगती है। उसकी शक्ति पूरे रूम में फैल जाती है। सभी लोग उस एनर्जी को महसूस करते हैं। रुयान अपनी सोर्ड की तरफ देखती है और धीमी आवाज में कहती है, सीटू क्लैन, ऊपर से नीचे तक 1200 से ज्यादा लोग सबके सब इस सोर्ड के नीचे मारे जा चुके हैं। ये सुनकर ज़ुगे क्लैन के लोग कुछ पल के लिए कम्प्लीटली साइलेंट हो जाते हैं। रुयान शांत आवाज में आगे कहती है, अगर आपको डाउट है तो बाहर जाकर खुद देख लीजिए। और जहाँ तक आपके इंजरीज की बात है, हमारे क्लैन के हाई लेवल हीलर्स आपका पूरा इलाज करेंगे। 1 महीने के अंदर आप पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। टंग क्लैन आपकी हर मदद करेगा। अब आप सब एल्डर्स बस अपने हीलिंग पर फोकस कीजिए। जैसे ही वो बोलना खत्म करती है, सब लोग तुरंत सिर झुका देते हैं। थैंक यू नोना टांग, हम इस फेवर को कभी नहीं भूलेंगे। अगर कभी आपको हमारी जरूरत पड़ी तो हम बिना सोचे आग और पानी में कूद जाएंगे। यूएर ये सब देखती है और हल्की सी सांस छोड़ती है। मन ही मन कहती है, दी, तुम सच में अमेजिंग हो।